हाँ, तो देखो अब नेक्स्ट हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देखना है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसी 3 एड्रेस कोड के ऊपर होना है। तो ऑप्टिमाइजेशन को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग, लिख देते हैं कुछ ज्यादा ऊपर हो गया। पहले टाइप समझ ले, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल लेके मतलब समझ ले। थोड़ा सूखने दो। ये जो है देखो 2 टाइप में डिवाइड हुआ है ना। ऑप्टिमाइजेशन कितने टाइप में डिवाइड हुआ है? 2 टाइप में, ठीक। 2 टाइप में। हाँ, एक को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है ये है तुम्हारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है? अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है और किस पर करना है। तो जब इस बात को हम लोग समझ गए तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन को जो है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग वो सब समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट इन दिस वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का टाइप हमने लिखा कि ऑप्टिमाइजेशन को, टोटल ऑप्टिमाइजेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग, अनदर वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग को भी फिर से 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। पहला कहलाता है कॉमन सब एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। टाइप इज कॉल्ड कॉमन सब एक्सप्रेशन। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कॉमन सब एक्सप्रेशन evaluation. All these are really simple. Second one is called Dead code elimination. Yes. Third one is called renaming temporary variable. Yes. Fourth one is called interchange of a statement. Yes. बहुत अच्छा. Renaming temporary variable. And fourth one is called interchange of a statement. Interchange of two adjacent statement. Someone wants to join? Just a minute. ठीक है, तो बहुत सिंपल, तुम लोग समझ रहे हो। कॉमन सब एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो a बराबर क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन ले लो d बराबर a माइनस b, हो सकता है ना। और फिर ले लो c बराबर अगेन b प्लस सी, ठीक है। एंड d बराबर a माइनस डी, a माइनस डी, ठीक है। अब बताओ कि इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन कहाँ है? इसको a माइनस, मैम d इज इक्वल टू a माइनस डी, d इज इक्वल टू a माइनस डी। नहीं, यहाँ मैंने गलत लिखा ये। तब तो अगर b d d दोनों लिखोगे तब तो दोनों सेम स्टेटमेंट हो गया।
सेम हो जाएगा। स्टेटमेंट डिफर होना चाहिए और उसका सब एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें Yes, ma'am. मैंने जो लिखा है इसमें तो ये देखो b प्लस सी भी क्या है तुम्हारा कॉमन सब एक्सप्रेशन है, और a माइनस डी भी कॉमन सब एक्सप्रेशन मुझे दिख पड़ रहा है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ एक्सप्रेशन यू आर इवेल्युएटिंग b प्लस सी Yes, ma'am. कर रहे हो, और सी में भी देखो b प्लस सी अगेन इवेल्युएट कर रहे हो कि नहीं। ठीक उसी तरह Yes, ma'am. a बराबर b बराबर क्या लिखे हो a माइनस डी, और यहाँ भी लिखे हो a माइनस डी। तो देखो ये वाला जो a माइनस डी है दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, तो तुम इस स्टेटमेंट में भी a माइनस डी कर रहे हो और इस स्टेटमेंट में भी a माइनस डी कर रहे हो। तो इस ये एग्जाम्पल किसका है कॉमन सब एक्सप्रेशन का, है कि नहीं। यहाँ पर एक्सप्रेशन Yes, ma'am. दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, तो इसको बार बार इवेल्युएट नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे कंप्यूटर का टाइम कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। एक ही काम को बार बार कर रहे हो, बिना उसके किए भी अगर काम चल सकता है तो व्हाई आर यू डूइंग 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स सिंगल वर्क। तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट को कंपाइलर को ऑप्टिमाइज करके क्या लिखना चाहिए बताओ जरा। b बराबर अगर a माइनस डी अगर तुमने एक बार इवेल्युएट कर लिया है तो d में सिंपली किसको डाल देना चाहिए B को। तो अब यहाँ क्या फिर से तुम्हारा रिपीट किया है a माइनस डी इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ी इसको नहीं। टाइम बचा एग्जिस्ट Yes, ma'am. टाइम रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ मैम। ऑप्टिमाइज्ड हुआ कोड हो गया। उसी तरीके से यहाँ तुम b प्लस सी को भी कर सकते हो, है ना। a बराबर Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ c में सिंपली किसको डाल देना चाहिए तुमको बोलो B है? A बराबर B प्लस C। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा a बराबर C को डाल देंगे। देखो C को। चलो मैं अलग लिख रही हूँ, देखो ध्यान से समझ लो मैंने क्या पूछा है। a बराबर b प्लस सी लिखा हुआ है और c बराबर Yes, b ma'am. प्लस सी लिखा हुआ है। हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस कोड बोलो बोलो। यहाँ क्या लिखा है तुमने a बराबर b प्लस सी c बराबर b प्लस सी। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दिस कोड मैम रिप्लेस कर देंगे उसको। हाँ क्या लिखूं मैं बोलो A why are you taking so much time a बराबर b प्लस सी एक बार तो तुम्हें इवेल्युएट करना ही पड़ेगा और जब दूसरी बार आएगा तो सी में क्या लिख दोगे सिंपली why are you taking too much time सी में फिर से b प्लस सी करने के बजाय क्या लिख देंगे हम लोग सब चुप हो गए तुम लोग। सी में b प्लस सी के बदले क्या लिख दोगे तुम लोग A। तो अब a b प्लस सी दोबारा इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो अगेन योर सब एक्सप्रेशन इज ऑप्टिमाइज्ड और नॉट Optimized. Yes, ma'am. but this is possible only when your expression your sub expression is repeated. Agree or not? Agree. Yes कि such type of optimization is possible only when जब मेरा कोड क्या हो एक्सप्रेशन है सब एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन का एक पार्ट है ना तो एक्सप्रेशन का जो एक पार्ट है वो क्या हो रहा है अलग अलग एक्सप्रेशन में रिपीट हो रहा है उस केस में तुम एलिमिनेशन ऑफ सब एक्सप्रेशन करते हो तो ऑलवेज मस्ट गिव सम एग्जांपल एवरीवेयर इवन इन थ्योरी एग्जाम आल्सो यू मस्ट गिव सम एग्जांपल यू मस्ट गिव राइट तो हो गया Yes, ma'am. सब एक्सप्रेशन इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर someone also wants to join us अभी कौन आ गया please don't laugh yes be serious next type is dead code elimination है ना we can rub it
नेक्स्ट टाइप क्या है तुम्हारा? डेड कोड। डेड कोड का मतलब क्या समझते हो? देखो, डेड हो गया मतलब यस मैम, कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो, मतलब मैम एग्जीक्यूट हुआ पर उसका आउटपुट यूज नहीं हुआ। यस, दिस इज कॉल्ड डेड कोड। मान लो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है ना? अब इस यस मैम। एक्सप्रेशन में जो वैल्यू तुमने किसका इवेल्युएट किया है? एक्स का। x का। तो अब ये कहता है कि x की जो वैल्यू है ना, अब ये तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं यूज ही नहीं हो, तो यस ऐसे मैम। कोड को तुम क्या कहोगे? डेड कोड। डेड कोड। मैंने इसको इवेल्युएट किया, बट दिस इज नॉट गोइंग टू यूज इन योर प्रोग्राम एनीवेयर। तो फायदा क्या हुआ इसको निकालने से? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे कोड को हमको क्या करना है? कंपाइलर को क्या करना है? प्रोग्राम से एलिमिनेट करना है। क्यों? एलिमिनेट कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एलिमिनेट नहीं किया तो ये स्टेटमेंट के इस रिजल्ट का फायदा हो या ना हो, लेकिन टाइम और मेमोरी तो तुम्हारे प्रोग्राम का बर्बाद होगा ना। यस मैम। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, और ये जो 3 सेकंड के लिए मेमोरी कंज्यूम हुआ, दैट इज आल्सो टेकन बाय योर प्रोग्राम। And Yes, ma'am. after removing this code, you are reducing your memory as well as your time. That is why this is part of optimization. Clear है? यस मैम। चलो, हो गया। बहुत सिंपल है, 5 मिनट और लगेगा इसमें, राइट? बहुत सिंपल। थर्ड वन इज कॉल्ड रीनेमिंग। बहुत सिंपल। यू कैन डू इट कि अगर कोई टेम्पररी वेरिएबल, अगर t1 तुमने x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो यू कैन रीनेम दिस नेम बाय t2 also for any other purpose, for any purpose. If you need such type of name, then you can do it. Then you can, यस मैम। जिसको तुम अलाइजिंग भी कहते हो, रीनेमिंग करते हो ना सेम चीज का। तो हालांकि वहां मेमोरी को, एक ही मेमोरी का 2 नाम हो जाता है ना, सेम मेमोरी का। तो मेमोरी जहां भी वैल्यू है वहां कहीं ना कहीं तो मेमोरी लगेगा। अब भले ही वो इस तरह का जो रिजल्ट है उसके लिए मेमोरी यकीनन रजिस्टर्स ही इस्तेमाल में ज्यादातर होगा, तो होने दो। तो कुल मिलाकर के ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन आवर प्रोग्राम, इन आवर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरचेंज ऑफ एडजेसेंट स्टेटमेंट। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो a प्लस बी तुमने t1 लिखा है और t2 लिखा है x प्लस वाई, तो यू कैन इंटरचेंज दीज 2 स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन राइट t इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड t इज इक्वल टू a प्लस बी। पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कंपाइलर कर सकता है फॉर देयर प्रोग्राम। अब पोजीशन चेंज करने से भी बड़ा फर्क हो जाता है भाई, है ना? ये इस तरह का जो है एक हम लोग लिया थे पिछले प्रोग्राम में, लूप ऑप्टिमाइजेशन, याद है ना? लूप ऑप्टिमाइजेशन में क्या हुआ था कि ये इसका बड़ा रोल है नहीं कि कोई स्टेटमेंट तुम्हारा लूप में जिसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं लूप के अंदर, तो उसको तुम लूप के बाहर कर दो, आइदर आउटसाइड लूप और बॉटम ऑफ द लूप और टॉप ऑफ द लूप, है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है, ज्यादा कुछ परेशान नहीं हो। यहाँ पर सिंपली बस ये लिखो कि अगर कोई स्टेटमेंट जैसे x प्लस वाई यहाँ इवेल्युएट हुआ और यहाँ a प्लस बी इवेल्युएट हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन t1 एंड t2। Is there any dependency between T1 and T2 statement? No, ma'am. No dependency. So in such a situation, we can interchange this statement. हम पहले T2 को एग्जीक्यूट करके T1 को कर सकते हैं, या फिर T1 को एग्जीक्यूट करके T2 को कर सकते हैं। There is no problem. सही है? Yes, ma'am.
बहुत धीरे बोल रही है उसमें। Yes, ma'am. ओके फाइन, इट्स गुड। सिंपल है पर एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है ना। और इससे भी सवाल रहेगा, जो बेसिक ब्लॉक मैंने बताया 2 नंबर सवाल ही सही पर रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, है ना। तो ये सब भी टॉपिक जो कि कंपाइलर का वाकई में सब बहुत इजी टॉपिक है, बट वी कैन नॉट एस्केप ऑल दिस टॉपिक। क्लियर? यस मैम। आगे मूव करें। अब आ जाते हैं हम लोग अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन में किस तरह का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारे प्रोग्राम में तुमने लिखा हुआ है x बराबर x प्लस 0 या a बराबर a प्लस 0 या लिखा हो तुमने num बराबर num प्लस 0, कुछ भी लिखो, नाम में क्या रखा है? नहीं, सब तो सब मेमोरी नेम ही है, वेरिएबल नेम ही है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो तुम्हारा नम है या a है, x है, किसी की भी वैल्यू कहीं चेंज हो रही है? वैल्यू चेंज नहीं हो रहा? No, ma'am. नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम इस तरह का कोड अपने प्रोग्राम में लिख दिए हो तो विल इट टेक टाइम और नॉट? Yes, ma'am. Time consume होगा इससे। एग्जीक्यूट करने में उसका समय तो लगना ही लगना है, और फालतू मेमोरी कंजम्पशन टाइम दोनों लग रहा है ना तुम्हारा। चलो मेमोरी कंजम्पशन तो फिर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई एक्स ही है, एक ही वेरिएबल का नाम है, तो मेमोरी तो फिर भी चलो एक ही है। लेकिन टाइम तो तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है ना एग्जीक्यूशन का। Yes, ma'am. तो इस तरह का अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो प्लीज रिमूव आउट। कंपाइलर उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। रिमूव कर देगा। उसी तरीके से मान लो अगर तुमने कोई p वेरिएबल बनाया और p में लिख दिया है p into 1, तो ये भी क्या है? बिना मतलब की बात है कि नहीं है भाई? वन चेंज नहीं होना। तो इस तरह का एक्सप्रेशन को कंपाइलर को क्या करना है? एलिमिनेट तुम्हारे प्रोग्राम से करना, एलिमिनेट कर देना। सही है ना बाबू? Yes, ma'am. तो अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल देख लिया तुमने, इसका दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, तुम लोग बता सकते हो? व्हाट कैन बी अदर एक्सप्रेशन? मान लो तुमने लिख दिया है कहीं प्रोग्राम में एक्सप्रेशन में 3 into 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो इस तरह का जो काम है ये क्या करता है कंपाइलर? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही इसको इवैल्यूएट कर लेता है। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने वाला प्रोग्राम में नहीं है। व्हाटएवर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, है क्या? No, ma'am. नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वैसे बता दो तो? 15.5. 17.5। ठीक तो है 17.5। यस मैम। तो कंपाइलर क्या करेगा? देखो ऐसे एक्सप्रेशन को एलिमिनेट तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलर विल इवैल्यूएट एंड पुट वैल्यू एट द प्लेस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके जगह कंपाइलर क्या करेगा? इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा उसको। रिप्लेस कर देगा। इससे फायदा क्या होगा बताओ? इससे फायदा क्या होगा? एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस, टाइम बचेगा। एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोग्राम में 2 टाइम होता है, वन इज कंपाइलेशन टाइम, अनदर वन इज कंपाइलेशन टाइम, Execution time. यहाँ पर तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइलर ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्राइक Algebraic ट्रांसफॉर्मेशन। transformation. अच्छा ठीक है ना। अच्छा कई बार एक एग्जांपल और लेके मैं आज छोड़ दूंगी। कई बार क्या होता है, ये सब भी जो ऑपरेटर है दिस इज आल्सो रीजन काउज ऑफ द सब एक्सप्रेशन।
कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो इन सारे ऑपरेटर के वजह से भी कई बार कॉमन सब एक्सप्रेशन तुम्हारा प्रोग्राम में हो जाता है, तो उसको भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल आएगा और उसको भी ये क्या करेगा, रिप्लेस करने का काम कंपाइलर का होगा। सही है कि नहीं है? सही है। एक एग्जांपल तुम लोग को दिखाते हैं जो बहुत हिडन एग्जांपल है, सांप से दिखता भी नहीं है कि ये क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। हमको बहुत अच्छा एग्जांपल लगा, ये किसी बुक में ही मैंने देखा था। देखो a बराबर b प्लस सी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग E इज इक्वल टू है c प्लस d प्लस b। समझे? E में क्या है, c प्लस d प्लस b। अब इसके करस्पॉन्डिंग जरा इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो 3 एड्रेस कोड में अगर टेम्प वेरिएबल ना लें तो भी सिंपली a ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और ये क्योंकि इसमें 4 ऑपरेंड हो जाता है, तो 4 ऑपरेंड तो पॉसिबल नहीं है ना 3 एड्रेस कोड में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? नो मैम, एक टेम्पोररी वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। बराबर t बराबर क्या लिखोगे तुम लोग, c प्लस d प्लस d, और e बराबर क्या लिखोगे तुम लोग, ये हो जाएगा t प्लस b। अच्छा देखो b। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे तो हम लोग 3 एड्रेस कोड फर्स्ट क्लास क्रिएट कर लिए, लिख लिए। अब इसमें हम लोग को कहीं भी दिख रहा है रिपीटेड सब एक्सप्रेशन? नहीं, नो मैम। बट है, लेकिन है। यस मैम। है ना? कई बार रिपीटेड सब एक्सप्रेशन बड़ा इनडायरेक्टली दिखता है, वो भी कंपाइलर को ध्यान रखना पड़ता है, और ऑप्टिमाइजेशन में ऐसे एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ता है, स्पेशल केयर लेना पड़ता है। यहाँ पर देखो ये b प्लस सी जो है ये इसमें है ना बाबू, तो जब तुम a में b प्लस सी इवेलुएट कर लिए हो तो इस एक्सप्रेशन को तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इससे मीनिंग तो चेंज होगा नहीं तुम्हारा। देखो b प्लस सी प्लस डी, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? हाँ यस मैम, लिख सकते हो, मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा ना। हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें कि मेरा एक्सप्रेशन का मीनिंग ना चेंज हो, तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो जब तुम इसको यहाँ लिखे तो साफ साफ दिख रहा है दिस BC एंड दिस BC बोथ आर कॉमन इन दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको नहीं लिख दें E बराबर A प्लस डी, थोड़ा गलत। यस मैम। चलो इसको मैं मिटा दूं, यस मैम। नीचे वाला तो ये लाइन तो मैं मिटा ही सकती ना। हाँ मैम। अब देखो थोड़ा हो सकता है तुम लोग को, दिस इज लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे क्लास। a बराबर b प्लस सी और e में क्या हो गया c प्लस d प्लस b। अब मैं कह रही हूँ कि जो पहले तरीके से तुमने 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया उसमें क्या हो रहा था, कन्वर्ट नहीं दिख रहा था सब एक्सप्रेशन रिपीटेड, नहीं दिख रहा था ना। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट हाइड हो जा रहा था, ऐसे लिख दूं मैं b प्लस सी प्लस डी, इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, है ना? तो अब इसके करस्पॉन्डिंग इसी स्टेटमेंट को ना रीअरेंज किया तुमने। यस स्टेटमेंट है, बोथ आर सेम स्टेटमेंट। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपने को लिखना है तो ये क्या लिखेंगे, तुम लोग बोलो। a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, यस वी कैन राइट डी। इज देयर एनी रिपीटेड नाउ? नो मैम। लेकिन इसके पहले वाले रिप्रेजेंटेशन में था या नहीं था? था। तो आज का क्लास यही ओवर करें। यस मैम, थैंक यू मैम।